नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से और आज है त्रिंशः यानी कि 30वां सर्ग। पिछले सर्ग में हमने देखा कि सीता माँ अपने प्राण अंत करना चाहती हैं, किंतु अचानक उन्हें कुछ शुभ शकुन दिखाई देते हैं तो वे रुक जाती हैं। हनुमान जी वहीं अशोक वृक्ष पर ऊपर बैठे विचार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद यही सही समय है सीता माँ से बातचीत करने का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। तो पराक्रमी हनुमान जी ने वहीं वृक्ष पर चढ़े चढ़े सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए थे। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया, ये विचार से ही उन्हें प्रसन्नता हो रही है। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया है। ये सोचकर हनुमान को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वो अपने प्रभु के कार्य में सफलता पा चुके हैं। यथा तस्याः प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छतीं यदि ह्यहं सती मेनां शोकोपहत चेतना अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्वी परित्राणं पश्यन्ति जानकी जीवितं त्यजेत्। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्यायः सीतादर्शनलालसः। तो श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। तो अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि शायद यही सही समय है सीता माँ से वार्तालाप करने का। कहते हैं कि श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा
सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित होगा। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें अवश्य आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर सकती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित ही होगा। निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्षमं चाभिभाषितं कथं नु खलु कर्तव्यम् इदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेहः प्रतित्यक्ष्यति जीवितम् रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम सम्भाष्य सुमध्यमाम् सीता सन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। तो हनुमान जी सीता माँ से बात करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, बस यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें कोई संदेह दिखाई नहीं दे रहा। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो काकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म ही कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता तो उसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अंतरम त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम यद्य संताप बहुलामिमाम् अहम ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम चोदाहरिष्यामि मानुषीमिहं संस्कृताम् यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयं निन्दिता सेयमालोक्य मे रूप जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं
भूयस्त्रासमुपैष्यति। तो फिर सोचते हैं हनुमान कि राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। ततो जात परित्रासा शब्दम कुर्यान् मनस्विनी, जानाना माम विशालाक्षी रावणम कामरूपिणम। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः, नाना प्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः। ततो माम संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः, वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः। तं मां शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धाश्चोत्तमशाखिनां, दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः। मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत्, राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः। तो तरह तरह के विचार हनुमान जी के मन में आ रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि कैसे वो उनके समक्ष जाए। कहते हैं कि यदि मैं संस्कृत भाषा में वार्तालाप करूंगा उनसे तो वे कहीं मुझे रावण न समझ ले। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने न लगे। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आधमकेंगी। तदनंतर बलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो चिल्लाने लगेंगी। तो समझ में नहीं आ रहा हनुमान जी के कि वो किस प्रकार सीता माँ से बात प्रारंभ करें। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि, राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। ते शूलशरनिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः, आपतेयुर्विमर्दे अस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात्। संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलं, शक्नुयाम न तु संप्राप्तुं परं पारं महोदधेः। मां वा गृहिणीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः, स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजां, विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम्। तो हनुमान सोच रहे हैं कि सीता मुझे देख के यदि किसी धोखे में पड़ गई और वो चीखने चिल्लाने लगी तो राक्षसियाँ आ जाएंगी, वो
रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इस जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। तो मुझे जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझकर। उद्देश्ये नष्टं मार्गे अस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां नातु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चन संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः संशयम्। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एषा दोषो महान् हि स्यान् मम सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे भूताश्चार्थां विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेत च इति संचिन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान्मतिम्। तो सीता जी से बातचीत करने में मुझे बस यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही प्रतीत होता है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर
बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वो निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम ना बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी ना हो और किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले किंतु घबराहट में न पड़े, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने कुछ निश्चय किया। रामम क्लिष्ट कर्माणम सुबंधु मनु कीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बंधु गतचेतनाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रभुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समादधे इति स बहुविधं महाप्रभावो जगति पतेः प्रमदां वेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान। तो हनुमान जी ने अब यह निश्चय किया कि जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो जाए, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो जाए, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। तो इस प्रकार भांति भांति से विचार करते हुए अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या को देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 30वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 30 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।